हेलो फ्रेंड्स। आज हम करेंगे सीटेट के 2014 के इंग्लिश पेडागोजी के क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय लैंग्वेज दैट द लर्नर ऑलरेडी नोज द इन्फ्लुएंस इज। तो देखिए, पहला ऑप्शन है इंटर लैंग्वेज, दूसरा सिस्टमेटिक एरर्स, तीसरा लैंग्वेज ट्रांसफ़र, चौथा फोनोलॉजी। तो अब सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन होता क्या है, पहले ये जान लीजिए। सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन, सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन होता है जैसे ये चिल्ड्रन की जो स्पीच होती है इसके ऊपर स्टडी करता है। जो बच्चों की जो स्टडीज होती है, स्पीच होती है, उसके बारे में स्टडी करता है। ठीक है। तो जैसे बच्चे धीरे धीरे नॉलेज गेन कर रहे होते हैं या अपनी लैंग्वेज को, ठीक है, बच्चे अपनी लैंग्वेज को बोल रहे हैं, ठीक है, तो और उस लैंग्वेज के बारे में, या वो एडल्ट्स जो हैं, एडल्ट्स जो एक से दो लैंग्वेज जानते हों, तो वो लैंग्वेज को कॉपी करने की कोशिश करता है। ठीक है। तो इसे बोलते हैं सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन। स्पेशली आप इसे सेकेंड लैंग्वेज, जैसे चिल्ड्रन की स्पीच की स्टडी के बारे में है। ठीक है। तो इसे क्या बोला जाएगा, इंटर लैंग्वेज या फिर सिस्टमेटिक एरर्स, लैंग्वेज ट्रांसफ़र, फोनोलॉजी। तो इसे बोला जाएगा लैंग्वेज ट्रांसफ़र। ठीक है। The second language course is organized on elements of human society and the natural world without relying on printed text. This is called the dash method, situational method, natural method, grammar translation method, language immersion method. तो देखिए, इसमें जो सेकेंड लैंग्वेज है, ठीक है, वो ह्यूमन सोसाइटी और नेचुरल वर्ल्ड के बीच में है। ठीक है, उससे मिलके बनी हुई है बिना किसी प्रिंटर टेक्स्ट के। तो ये क्या हो जाएगा, नेचुरल चीज़ से मिलके बनी हुई है ना। नेचुरल वर्ल्ड से, ये देखिए आप, नेचुरल वर्ल्ड से मिलके बनी है। तो कौन सा होगा, नेचुरल मेथड। ठीक है। नेक्स्ट, A short text is read aloud and then students visualize what the passage describes। मतलब एक छोटा सा पैसेज है, उसे तेज़ी से पढ़ना है और फिर स्टूडेंट्स को उसके बारे में विजुलाइज करके उस पैसेज के बारे में बताना है। देन दे टेल द टीचर अबाउट देयर विजुलाइजेशन। टीचर कहते हैं या तो आप उसे विजुलाइज करके बताइए या कोई ड्रा करिए पिक्चर वगैरह। तो इस एक्टिविटी को हम क्या बोलेंगे, स्पीकिंग विथ क्लैरिटी, लिसनिंग कम्प्रीहेंशन, एबिलिटी टू ड्रा वेल, एक्यूरेसी इन इंटरप्रिटेशन। तो इसे क्या बोलिएगा। अब देखिए, उसमें रीड करना है ना। तो अब रीड करके, तेज़ी से रीड करके फिर इसके बारे में उसे बताना है। तो जितना अच्छा लिसनिंग होगा उतनी अच्छा वो विजुलाइज कर पाएंगे। ठीक है। तो लिसनिंग कम्प्रीहेंशन इसका सही आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट, task a role play of approximately 2 minutes with the teacher in which the candidate exchanges information, making 4 or 5 statements and asking 3 or 4 questions including greeting and leave taking would access dash skills। कहने का मतलब ये है कि जैसे टास्क ए का रोल प्ले करना है 2 मिनट टीचर के साथ, उसमें जो कैंडिडेट हैं, ठीक है, वो अपनी इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज कर सकते हैं 4 या 5 स्टेटमेंट्स देकर या 3-4 क्वेश्चन पूछकर, चाहे वो जैसे भी हो, है ना, ग्रीटिंग्स हो, लीव टेकिंग जैसा स्टेटमेंट्स हो। ठीक है। तो ये कौन सी स्किल है, क्या एक्टिंग है, स्पीकिंग है, लिसनिंग है, वोकैबलरी है। तो देखिए, वोकैबलरी तो है नहीं ना, तो ये लिसनिंग है, एक्टिंग भी नहीं है। सही आंसर क्या है, स्पीकिंग है ये। ठीक है। The dash favors the exposure of students to a structure in different contexts that could allow them to apply the rules by themselves। ठीक है। तो अभी ये समझ लीजिए कि जैसे एक बच्चे को किसी चीज़ का यदि आपको समर्थन करना है कि वो अपनी बातें कह सके अलग अलग कंटेक्स्ट में, तो उसमें कौन सा रूल्स उसे अप्लाई करना चाहिए, डायरेक्ट मेथड, इंडक्टिव मेथड, डिडक्टिव मेथड या कम्युनिकेटिव अप्रोच, कौन सा यूज करना चाहिए आप बताइए। तो आप वो डायरेक्ट तो बता नहीं पाएगा, तो आप उससे पहले एग्जाम्पल दिए कि ऐसे ऐसे करना है ना। तो इंडक्टिव मेथड ज़्यादा सुटेबल होगा। ठीक है। जब आप कोई भी एक चीज़ को एक्सपोजर करते हो, है ना, एक्सपोजर का फेवर करते हो,
कि बच्चा जो है कोई भी चीज़ें वो अलग अलग तरीके से सही से बता सके वो, ठीक है। तो इंडक्टिव कुछ एक्चुअली होता है एग्जाम्पल से जब आप रूल की तरफ जाते हैं, और डिडक्टिव क्या होता है जब रूल से एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं, ठीक है। डायरेक्ट मेथड क्या होता है, डायरेक्ट मेथड जैसे नेचुरली हम लोग हिंदी बोलते हैं तो हिंदी में बात होती है, या इंग्लिश में इंग्लिश से बात करता है कोई, तो डायरेक्ट मेथड हुआ। इसे नेचुरल मेथड भी बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं, डायरेक्ट मेथड को अपन बोलते हैं नेचुरल मेथड भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेचुरल मेथड, रिफॉर्म मेथड, रिफॉर्म भी बोल सकते हैं आप, ठीक है। रिफॉर्म मेथड, नेचुरल मेथड, एक और भी है फोनेटिकल मेथड, आप बोल दीजिए फोनेटिकल मेथड, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंटीग्रेटिंग सिमेंटिक फंक्शन एज अ पार्ट ऑफ ग्रामर इंस्ट्रक्शन रिक्वायर्स स्टूडेंट्स टू फोकस ऑन, ठीक है। देखिए सिमेंटिक क्या होता है, जो मीनिंग वो द स्टडी ऑफ मीनिंग ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजेज, ठीक है। द स्टडी ऑफ मीनिंग ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजेज से बोलते हैं सिमेंटिक, ठीक है। तो ये ग्रामर इंस्ट्रक्शन का एक पार्ट है, तो इसमें स्टूडेंट्स किस चीज़ पे फोकस करता है, ड्रिल्स फॉर द प्रैक्टिस ऑफ ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स, बिल्डिंग फ्लुएंसी यूज रादर देन ग्रामेटिकल करेक्टनेस, एक्यूरेसी ऑफ ग्रामर यूज इन सिंटैक्स फॉर्मेशन, ए कम्युनिकेशन ऑफ मीनिंग एंड एक्यूरेसी ऑफ लैंग्वेज। देखिए इसमें ग्रामर की स्ट्रक्चर का कोई रोल नहीं है, ठीक है, तो ये भी गलत। एक्यूरेसी ऑफ ग्रामर की स्ट्रक्चर का यहाँ पे कोई मतलब नहीं, यहाँ पे मतलब किस चीज़ का है कि आप कम्युनिकेशन कैसा है, ठीक है, जो उसकी एक्यूरेसी कैसी है, तो लैंग्वेज को कितनी अच्छे से बोल सकता है, ठीक है, तो बात इसकी। फोर ऑप्शन, स्टूडेंट जनरेटेड करेक्शंस आर इम्पोर्टेंट इन लैंग्वेज लर्निंग बिकॉज students revise and edit the errors in their own writing or speech. They indicate active engagement in the learning process. More time can be given to grammar drills before production. Teachers can conduct more remedial classes. अब देखिए स्टूडेंट जो है वो करेक्शंस को कैसे जनरेट करते हैं, या उस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है उस लैंग्वेज को सीखने के लिए, ठीक है। जो करेक्शंस को बहुत ही जानने के लिए क्या नाम है, बहुत ही ज़रूरी क्या है, लैंग्वेज लर्निंग, ठीक है। तो उसके लिए वो क्या करेगा, स्टूडेंट रिवाइज करेगा एरर को, नहीं, कोई जरूरी नहीं है। दे इंडिकेट द एक्टिव इंगेजमेंट, हाँ एक्टिव इंगेजमेंट हो सकता है, ठीक है, आगे भी पढ़ लेते हैं। मोर टाइम कैन बी गिवन टू ग्रामर ड्रिल्स, नहीं, बहुत ज़्यादा बार इसे पढ़ने की जरूरत नहीं, ये भी गलत, ये भी गलत। टीचर्स कैन कंडक्ट मोर रेमेडियल क्लासेज, नहीं, सही आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड, ठीक है। स्मॉलर क्लास साइज फॉर स्लो लर्नर्स facilitates greater personalized instruction in the new language because of incidental learning। देखिए जो छोटे क्लासेज होते हैं स्लो लर्नर्स के लिए वो बहुत ही अच्छे क्या नाम है इंस्ट्रक्शन, या बहुत ही अच्छे तरीके से आप उस क्लास को नए लैंग्वेज आप उन्हें सिखा सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है, इंसिडेंटल लर्निंग, इनफॉर्मल असेसमेंट एंड मोर इंट्रैक्शन, disciplined approach, less interaction and formal assessment, more interaction, flexible schedule and authentic assessment, language focused formal assessment and flexible schedule। तो देखिए जब क्लास छोटी होगी और बच्चे कम स्लो लर्नर्स बच्चे हैं तो वहाँ पे आपको इंटरेक्शन ज़्यादा मिलेगा, ठीक है, ठीक है, क्या मिलेगा सबसे ज़्यादा, इंटरेक्शन ज़्यादा मिलेगा, और किसी भी ऑप्शन में इंटरेक्शन नहीं है। तो सब इसमें है, लेकिन एक मिनट रुक जाइए, इसमें एक में और भी है, मोर इंटरेक्शन इसमें भी है, मोर इंटरेक्शन इसमें भी है, जिसमें नहीं है वो आप कटा दीजिए। लेस इंटरेक्शन इसमें, फ्लेक्सिबल इसमें है ही नहीं, ये भी गलत, ठीक है। फ्लेक्सिबल शेड्यूल, हाँ ठीक है, लेकिन इंसिडेंटल लर्निंग इसमें दिया हुआ नहीं, तो इंसिडेंटल लर्निंग नहीं हो सकता, ठीक है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा थर्ड, ठीक है, थर्ड हो जाएगा। Considering learning styles broadens the approach taken in the management of language-related problems. Some students prefer to get new information in written directions or verbal information. Their learning style is, जब आपको कोई लर्निंग कोई भी चीज़ें आपको सीखनी है तो आप उसे लैंग्वेज रिलेटेड प्रॉब्लम्स को, ठीक है, आप अपने हिसाब से मैनेज करते हैं। कुछ स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि नई इन्फॉर्मेशंस को हम लोग
लिख लें या बोल लें, किसी से इन्फॉर्मेशन शेयर कर लें, ऐसी स्टाइल को हम लोग क्या बोलेंगे? ठीक है, ऐसी स्टाइल को क्या बोला जाएगा? तो अब देखिए, ऑडिटरी बोलेंगे, विजुअल बोलेंगे, काइनेस्थेटिक बोलेंगे या मैनिपुलेटिव। ऑडिटरी मतलब तो सिर्फ होता है सुनने में, ठीक है। विजुअल मतलब इसे आप क्या नाम है, विजुलाइज कर रहे हैं इस प्रॉब्लम को, ठीक है। काइनेस्थेटिक मतलब जब खेल उल की भावना में आप खेलते हुए कोई चीज़ें सीखते हो तो उसे बोलते हैं काइनेस्थेटिक, ठीक है। इट लर्निंग थ्रू अ फिजिकल एक्टिविटी, ठीक है। मैनिपुलेटिव, मैनिपुलेटिव मतलब होता है कि जैसे आप उस कोई भी चीज़ें अपने हिसाब से कर लेते हैं, ठीक है। स्किलफुल इन इन्फ्लुएंसिंग और कंट्रोलिंग अदर्स टू योर ओन एडवांटेज, ठीक है। दूसरों से आप अपनी काम जैसे निकलवा लेते हैं सही तरीके से, ठीक है, तो मैनिपुलेट करके किसी ना किसी तरीके से। तो यहाँ पे बात किसकी है, देखिए ध्यान से, लैंग्वेज रिलेटेड प्रॉब्लम है, ठीक है, उसे मैनेज करता है। कुछ स्टूडेंट नए इन्फॉर्मेशन रिटर्न में या फिर वर्बल में, ठीक है, प्रिफर करते हैं, तो किस चीज़ को, कौन सी लर्निंग स्टाइल की ओर डिनोट कर रहा है ये, विजुलाइज कर रहा है, ठीक है, विजुअल, ठीक है, काइनेस्थेटिक नहीं, मैनिपुलेटिव भी नहीं, ऑडिटरी भी नहीं। द प्रोग्रेस ऑफ टीचिंग लर्निंग ऑफ रीडिंग स्किल्स ऑफ अ लैंग्वेज ओवर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में बी इवेल्युएटेड। कह रहे हैं जब आप क्या नाम है रीडिंग स्किल आप सीख रहे होते हैं, ठीक है, उसमें प्रोग्रेस कर रहे होते हैं, तो आप एक सर्टेन टाइम के बाद आप क्या पाते हैं, बाई आस्किंग स्टूडेंट्स टू रीड अलाउड अ सेट टेक्स्ट, assessing students' interpretation of the text, setting a reading task with a variety of text items through students' appreciation of stylistic devices। तो क्या होता है, देखिए, यदि कुछ दिन बाद आप उसे रीड अलाउड के लिए तेज़ से पढ़ने के लिए आप नहीं बोलेंगे, ठीक है। एसेसिंग स्टूडेंट इंटरप्रिटेशन ऑफ टेक्स्ट, सेटिंग अ रीडिंग टास्क विद अ वैरायटी ऑफ टेक्स्ट आइटम, थ्रू स्टूडेंट अप्रिसिएशन ऑफ स्टाइलिस्टिक, नहीं, इंटरप्रिटेशन ऑफ टेक्स्ट या सेटिंग अ रीडिंग टास्क का वैरायटी ऑफ टेक्स्ट आइटम्स। तो देखिए सही आंसर इसके क्या होगा, इसका हो जाएगा जब आप रीडिंग का टास्क देंगे उसे अलग अलग तरीके से, ठीक है, टेस्ट के जरिए, तो वो तभी वो अच्छी तरीके से वो सीख सकता है, ठीक है, उस चीज़ों को क्या नाम है रीड कर सकता है अच्छे से, ठीक है, सही से रीड कर पाएगा, तो सही आंसर हो जाएगा 3, ठीक है। चलिए, फॉर्मेटिव असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट्स राइटिंग स्किल्स कुड बी बेस्ड ऑन, एफ की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है ये, एफ की, ठीक है, एफ की बात कर रहा है, फॉर्मेटिव असेसमेंट की बात कर रहा है। तो ग्रुप डांसिंग, मॉडल मेकिंग इंडिविजुअली, स्क्रिप्टिंग अ स्किट इन पेयर्स, फॉर्मल रिटन टेस्ट, नहीं। देखिए, फॉर्मल रिटन टेस्ट होगा नहीं, ग्रुप डांसिंग इसमें भी नहीं आएगा, इसमें आएगा पेयर्स वाली चीज़ें, फॉर्मेट और फॉर्मल असेसमेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट में पेयर वाली चीज़ें आती हैं और समेटिव में टोटल वाली चीज़ें आती हैं, ठीक है, जो फाइनल में होती है। न्यू टेक्नोलॉजी इज बिकमिंग एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर सोशल फैब्रिक, दिस इज रिफ्लेक्टेड इन द क्लासरूम वेयर स्टूडेंट्स आर। तो नई टेक्नोलॉजी आ रही है, ठीक है, सोशल में अपने अपनी सोशल बिहेवियर में या चीज़ों में एक हिस्सा बनती जा रही है, ये किस क्लासरूम में स्टूडेंट्स को क्या रिफ्लेक्ट करती है। एक्टिवली सर्चिंग फॉर आंसर्स यूजिंग कंप्यूटर्स, यूजिंग अ वाइट बोर्ड ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन, ऑन फ्रीक्वेंट फील्ड ट्रिप्स। देखिए जब टेक्नोलॉजी की बात आती है तो उसमें वाइट बोर्ड प्रेजेंटेशन नहीं, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस भी नहीं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी नहीं, आप एक्टिव तरीके से आप उस कंप्यूटर को क्या नाम है कैसे सर्च कैसे यूज करते हैं, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। द सैंडविच टेक्निक, सैंडविच टेक्निक मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, ट्रिपल पी से बोला जाता है। सैंडविच टेक्निक को क्या बोलते हैं, ट्रिपल पी, प्रेजेंटेशन, प्रैक्टिस, प्रोडक्शन, मिला आंसर आपको, ठीक है। तो प्रेजेंटेशन, प्रैक्टिस और प्रोडक्शन, इसे बोलेंगे सैंडविच टेक्निक, ठीक है, तो याद रखिएगा इसे। हाउ कैन यू गेट शाय स्टूडेंट्स टू स्पीक व्हेन दे डू नॉट वांट टू। आप कैसे क्या नाम है एक शर्मीले बच्चे को या जो बहुत ही कम बोलता है कैसे आप उसे वो क्यों नहीं बोल रहा, कैसे आप उसे जान पाएंगे, ठीक है, क्या आप उस कैसे जानेंगे आपसे। डोंट पुट प्रेशर ऑन देम टू कम अप विद अ रिस्पॉन्सिव क्विकली, चेंज द टॉपिक टू सूट द स्टूडेंट्स एबिलिटी,
गिव अ लिस्ट ऑफ वर्ड्स विद मीनिंग टू लर्न एंड यूज, गलत, तीसरा गलत। कंडक्ट स्पेशल क्लास, गलत। टॉपिक को आप चेंज कर दोगे, नहीं, क्या होगा, आप उस पर प्रेशर मत डालिए, ठीक है। एम्फेसिस ऑन इंट्रैक्शन एज बोथ द मीन्स एंड द अल्टीमेट गोल ऑफ लर्निंग एंड लैंग्वेज अंडरलाइंस द डैश अप्रोच। तो देखिए अब इसमें हो क्या रहा कि जैसे एम्फेसिस उसे बहुत ज़्यादा उस पर इंट्रैक्शन, आप इंट्रैक्शन कैसे डालेंगे कि यदि कोई चीज़ें आपको सीखनी है तो इसके लिए इंट्रैक्शन बहुत ही ज़रूरी है। कैसे आप उसे, तो इंट्रैक्शन कैसे होगा, कंप्रीहेंशन से होगा या साइलेंट वे से होगा या इमर्सन से या कम्युनिकेटिव से, किससे होगा, कम्युनिकेशन से होगा ना, ठीक है। तो सही आंसर हो जाएगा कम्युनिकेटिव, ठीक है। फोर्थ आंसर हो जाएगा इसका, इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ, फोर्थ हो जाएगा, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर अगली क्लास वीडियोज़ में मिलते हैं, ठीक है। थैंक यू।